हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज दोस्तों आपका है लाइव टेस्ट नंबर थर्ड। कौन सा स्टूडेंट लाइव टेस्ट नंबर थर्ड है? इससे पहले दोस्तों मैं दो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो बिल्कुल भाई, आप सभी लोग दोस्तों फॉलो भी कर रहे हैं और धीरे धीरे दोस्तों आपको ये क्लासेस भी बेस्ट लगेगी भाई। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की क्लास है दोस्तों आपकी है। उत्तर प्रदेश में सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, किसी भी तरीके का आपका एग्जाम हो भाई। ठीक है, तो ये क्लासेस दोस्तों आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है इवनिंग में। ठीक है भाई, फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, तो मैं दोस्तों आपका टाइम ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा। तो क्लास नंबर थर्ड है लाइव टेस्ट आपका, और आप मुझे अपना स्कोर भी शेयर करते हैं। किसी किसी स्टूडेंट के दोस्तों ऑफलाइन कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल भाई ऑफलाइन ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास है। तो उसमें दोस्तों किसी के बन पाते हैं बच्चों की, सर मेरे बन पा रहे हैं 20 में से 13, और कोई कहता है कि सर मेरे बन पा रहे हैं 15 में से आउट ऑफ 12 अप्रोक्सीमेट। तो बिल्कुल भाई आप सभी लोग दोस्तों अपना एक बेस्ट स्कोर कर रहे हैं। तो बाकी दोस्तों मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें, और साथ में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम दोस्तों अपनी क्लास में इंक्लूड करके लाते हैं आप सभी लोगों के लिए, उनको भी दोस्तों आप रिटेंशन करते रहना, अपना रिस्पॉन्स बहुत तो दोस्तों बेस्ट तरीके से देने की पूरी पूरी कोशिश करना। तो फाइनली दोस्तों सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो अगर आपको दोस्तों हमें फॉलो करना है तो आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके का ओपिनियन या फिर दोस्तों एडवाइस या सजेशन देना है तो आप सभी लोग हमें इन दो साइटों पर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, और आई पेपर क्लासेज @gmail.com पर आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट होगा क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों आपके टेलीग्राम ग्रुप आई पेपर क्लासेस पर। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भाई आपके लिए हमने दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखे हैं, और तीनों के तीनों दोस्तों एक्टिव हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करो और मुझे इसका आंसर कमेंट कर दें आप सभी लोग। ठीक है बिल्कुल, और लाइव क्लास चाहते हैं तो आप सभी लोग मुझे इसका जो है ना टाइम बता देंगे कि सर हमें लाइव क्लास चाहिए, तो मैं दोस्तों आपके साथ में लाइव भी आ जाऊंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस द पार्लियामेंट दैट ही वुड इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन दोस्तों जिसने इंप्लीमेंट किया था, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थे, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मंडल कमीशन रिकमेंडेशन किया था द डिक्लेरेशन ऑफ अ ट्रिगर्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन इंडिया। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। मंडल आयोग वो ऐसा आयोग था दोस्तों, मंडल कमीशन, जिसमें दोस्तों कौन से सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कौन कौन से दोस्तों सोशल एंड इकोनॉमिक वे पर क्या किया जा रहा था दोस्तों, जो पिछड़े लोगों की गणना करनी थी, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े जो वर्गों के दोस्तों जो तबके के लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों ये क्या करना था कि उनकी गणना, या फिर दोस्तों ये समझ लीजिए कि उनकी पहचान करना। ठीक है, कि कौन कौन इस तरीके का है, पिछड़े वर्गों में है, और दोस्तों सामाजिक आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो। तो ये मंडल कमीशन आया था, और इसको दोस्तों किसने लागू किया था, कौन से वो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ दोस्तों भारत में विरोध भी हुआ था, और वो भी दोस्तों कौन सा हुआ था, देशव्यापी प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में दोस्तों। वो हुआ था कौन से देश में से आपकी स्क्रीन पर, राजीव सिंह, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, या फिर दोस्तों चंद्रशेखर। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो ये हैं दोस्तों कौन, प्रयागराज के हैं, यानी कि दोस्तों प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद से हैं ये, और इनका नाम है दोस्तों वीपी सिंह। ठीक है, मैं आपको बता दूं वीपी सिंह है। ठीक है, और ये दोस्तों भारत के 8वें पीएम रह चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों आपके लिए, 8वें पीएम कौन है दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। और यही दोस्तों एक इन्होंने दोस्तों कौन सा मंडल कमीशन लेके आए थे, मैं आपको बता दूं। और ये सोशल एंड इकोनॉमिक बेस्ड पर था मॉडल। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वीपी सिंह के खिलाफ अविस्ताव प्रस्ताव भी लाया गया था दोस्तों, सॉरी अविश्वास, कौन सा दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव भी इसके इनके खिलाफ ही लेके आया गया था। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पहले पीएम थे जिनके खिलाफ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और वो दोस्तों लागू भी हुआ था, और इन्होंने दोस्तों इस्तीफा भी देना पड़ा था भाई। ठीक है भाई, तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको वो बता दिया जो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट था। इन्होंने दोस्तों रिजाइन भी दिया था, और वीपी सिंह वो प्रधान मिनिस्टर रह चुके हैं, 8वें पीएम रह चुके हैं दोस्तों इंडिया के, और इन्हीं के खिलाफ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, और मंडल कमीशन भी यही लेके आए थे दोस्तों, और इनका नाम है वीपी सिंह। फाइनली दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका हो चुका है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि राजीव गांधी जो थे वो कौन से टाइम पीरियड पर भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबसे, अगर मैं दोस्तों बताऊं, चौधरी चरण सिंह, अगर मैं आपको दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, और इन्होंने दोस्तों केवल 13 दिन की सरकार चलाई थी, और ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकसभा का कहते हैं दोस्तों लोकसभा का मुंह भी नहीं देखा, यानी कि लोकसभा में दोस्तों न जाने का एक जो रिकॉर्ड है वो चौधरी चरण सिंह के पास है। ठीक है,
बिल्कुल। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे सर इसका आंसर ये है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी, कौन सी दोस्तों सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। मैंने अभी दोस्तों आपकी पहली या फिर दोस्तों दूसरी क्लास में एक आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दोस्तों किस किस चीज के लिए फेमस है, तो उसमें दोस्तों सब कुछ है, जाकर देख लेंगे। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सुहाग नगरी या फिर दोस्तों ग्लास बेंगल से फेमस है, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद सिटी। कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है फिरोजाबाद। ठीक है, बिल्कुल सर। गोरखपुर में दोस्तों एक कांड हुआ था, और वो कांड दोस्तों बहुत फेमस था दोस्तों, जो क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। आप उस जो मूवमेंट है जो हुआ था, वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और मैंने आपको कल बताया था एक क्लास में। उस मूवमेंट का नाम बताओ भाई जल्दी से आप कि सर उसका नाम ये है। ठीक है भाई, आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, अभी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे सर इसका आंसर ये है। सारनाथ द स्केट पैलेस वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू विच इज ऑफ दिस सिटीज, विच ऑफ दी सिटीज। तो सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और वह निम्नलिखित में से किसके नजदीक था, बताएंगे आप सभी लोग। सारनाथ जो है दोस्तों वो कहां पर स्थित है, कहने का मतलब दोस्तों कुल मिला के इनका ये है। तो ये है दोस्तों कहां पे, वाराणसी में। ठीक है जी सर, वाराणसी में है। और इसी में दोस्तों आपका बनाया गया कौन सा, काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, ये भी याद रख लेना, विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी आगे बताऊं दोस्तों, तो 80 घाट भी आपका यहीं पर ही है। ठीक है जी सर। और ये हो गया दोस्तों, वाराणसी में ही सारनाथ है, और सारनाथ में दोस्तों उपदेश दिए थे, किसने दिए थे, गौतम बुद्ध ने दिए थे। और कौन सी भाषा में दिए थे मैं आपको बताऊं, तो ये दोस्तों भाषा थी पाली भाषा। कौन सी थी दोस्तों, पाली भाषा में। पाली और प्राकृत दो भाषाएं थी ना दोस्तों प्राचीन हिंदी में, तो पाली भाषा में दोस्तों दिए थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है जी सर। और ये चीज हो गया, और जो उपदेश दिया था बच्चों, जो उपदेश दिया था वो सबसे पहला उपदेश क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दोस्तों उसको दर्शाया गया था। ठीक है जी सर। और इसके बारे में और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वाराणसी धर्मचक्र परिवर्तन हो गया, हाँ। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहां पे दिए थे, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे दोस्तों कौन सी जगह दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है, वो दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। ठीक है, कहां पे दिए थे, उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती, वहां पे दिए थे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर था आपका वाराणसी था, आप सभी लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है जी सर, आगे चलें। बिल्कुल भाई, आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है भाई। और बाकी अपना स्कोर जो है ना दोस्तों, आप सभी लोग शेयर करते रहना, जितने जितने भी आपसे मार्क्स बन पा रहे हैं। विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फेमस ऑफ डेली डेलिकेटली एम्ब्रोइडर्ड, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, सॉरी भाई थोड़ा सा बस इसमें समझ लीजिएगा कि एम्ब्रॉयडर्ड जो भी होता है, सेल्स साड़ीज, चिकनकारी साड़ीज जो होती हैं दोस्तों, कुल मिलाकर आप हिंदी में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बिल्कुल भाई, एक बार और कोशिश करते हैं। विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द डेलिसिटली, जो भी होता है डेलिकेटली एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज कॉल्ड द चिकनकारी साड़ी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर की दोस्तों चिकनकारी साड़ियां हैं जो सुंदर कढ़ाई, कौन सी दोस्तों, सुंदर कढ़ाई के लिए फेमस है। तो इसका मतलब दोस्तों डेलिकेटली करके जो एम्ब्रॉयडर्ड है ना, इसका मतलब सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए फेमस है। तो चिकनकारी जो साड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चिकनकारी साड़ियां दोस्तों कहाँ की हैं, अवध की। कहाँ की है दोस्तों, अवध की। और अवध दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन से सिटी का नाम है, सर लखनऊ का। कहाँ का है बच्चों, लखनऊ का। ये नाम दोस्तों कब मतलब आपस में चेंज हुआ, ये हुआ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये 1950 के आसपास हुआ है, 1950 जनवरी में। ठीक है बच्चों, मैं भी इसका डेट कंफर्म नहीं, 1 जनवरी के 12 जनवरी है, इसमें से कोई से एक डेट है, बट ये हुआ है दोस्तों 1950 में, और 12 जनवरी के आसपास है मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जिस दिन होता है क्या, स्वामी विवेकानंद का दोस्तों जन्म दिवस। ठीक है, युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम उसको। तो 12 जनवरी 1950 को अवध से नाम पड़ गया था लखनऊ। अवध में दोस्तों किसका, नवाबों की नगरी थी, नवाबों की नगरी। ठीक है, नवाबों की नगरी थी ये, कौन सी दोस्तों, लखनऊ, जिसलिए से अवध कहा जाता था। और लखनऊ ही दोस्तों फेमस है, वहीं पर दोस्तों चिकनकारी साड़ियां होती हैं, ये वहां के लिए फेमस है भाई। आगे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। नियर विच यूरोपियन कैपिटल वुड यू फाइंड द प्लेस ऑफ वर्साइल्स। ठीक है भाई, वर्साइल्स, हम बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, वर्साई।
वर्साई का जो महल है दोस्तों, इसको कहते हैं हम दोस्तों शाही हॉल बोल देते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके आपके चार ऑप्शन है, लंदन, रोम, ब्रुसेल्स या फिर दोस्तों पेरिस। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि सर वर्साई का जो महल है वो कौन से आपके कंट्री के, यूरोप की जो कंट्री है उसके आसपास है, वो भी कैपिटल है, सॉरी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि दांदेली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है भाई, ठीक है, या लोकेटेड है। तो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये लोकेटेड आपका कहाँ पे, कर्नाटका में। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटका में है। और ये दोस्तों जो फेमस है ये बर्ड के लिए, मोस्टली बर्ड्स के लिए फेमस है। कौन सा है दोस्तों, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो आप सभी लोगों को यहाँ तक तो पता लग गया है। हाल ही फिलहाल में 2022 में दोस्तों रामसर साइट में, रामसर साइट जो होती है आप सभी लोगों को पता होगा सर, रामसर साइट होती है, ठीक है, जो वेटलैंड भूमि का दोस्तों प्रोटेक्शन करने के लिए इंटरनेशनल प्लस नेशनल लेवल पर दोस्तों उनको प्रोटेक्शन किया जा रहा है। तो एट प्रेजेंट में 75 रामसर साइट हैं। तो 2022 में सबसे ज्यादा किस स्टेट की रामसर साइट ऐड हो चुकी है इंडिया की तरफ से, भारत की 75 रामसर साइट है, जिसमें से दोस्तों 2022 में 19 रामसर साइट ऐड हुई हैं। और तमिलनाडु की दोस्तों सबसे ज्यादा है, अगर मैं बात करूं तो 14 तमिलनाडु की हैं और 10 उत्तर प्रदेश की हैं भाई। ठीक है, याद आ रहा था क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था भाई। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। ये 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर कि हम बता पाएंगे। 5 ईयर प्लान से अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है। 5 ईयर प्लान की बात करी जाए दोस्तों, क्या था आपको पता होगा, 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन के तहत दोस्तों इसको लाया गया था। और ये रसिया की जो सिस्टम है दोस्तों वहाँ का, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है भाई, और इसको दोस्तों जो स्टार्ट किया गया था वहाँ के एक नेता थे, रूसी नेता जिसको कह देते हैं, और 1925 में दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया था, और हमारे यहाँ पे दोस्तों 1951 में होता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों इसको लागू किया था 5 ईयर प्लान को, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टॉलिन, लियोनिड ब्रेजनेव या फिर निकिता खुसरेव। तो जोसेफ स्टॉलिन के नाम से दोस्तों ये व्यक्ति हैं, और ये दोस्तों वहाँ के आई थिंक पीएम या फिर दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। इसमें दोस्तों में डाउट है, बाकी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो श्योरिटी है। ठीक है, तो 1925 में दोस्तों इन्होंने लागू किया था इस सिस्टम को, और भारत ने दोस्तों इसको अडॉप्ट किया है रसिया से। ठीक है, और स्टार्टिंग होती है दोस्तों 1951 से, और फाइनली दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों इंडिया में भी लागू किया गया एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद होता उसके तहत। ठीक है भाई, जी सर। और मैं आपको बताऊं दोस्तों 5 ईयर प्लान के तहत दोस्तों एनडीसी का जो एक आयोग होता है, उसका जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जो जो मेरे को पता है मैं आपको बता दूंगा भाई। जोसेफ स्टॉलिन के नाम से हैं दोस्तों ये व्यक्ति, जिन्होंने दोस्तों पंचवर्षीय योजना को, दृष्टिकोण को लागू किया था। कब किया था, 1925 में। ठीक है भाई, 1925। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है भाई। क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दोस्तों किसके एस्पेक्ट में है? देख लेते हैं भाई। इलेक्शन, बिल्कुल सर इलेक्शन से ही है, आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना भाई। इलेक्शन, चुनाव आयोग, आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो ये हो गया दोस्तों इलेक्शन, इसका ऑप्शन नंबर यही आंसर है, ज्यादा तो इसमें सोचने वाली बात थी ही नहीं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आपके लिए है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। चलो मुझे बताओ दोस्तों, जो इलेक्शन होता है वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने का दोस्तों जो वोटिंग करने की दोस्तों जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, कौन से अमेंडमेंट के तहत? ठीक है भाई, कौन सा अमेंडमेंट आया था दोस्तों, कौन सा बिल आया था, आप मुझे बताना जरा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था दोस्तों 21 से 18 कर दी गई थी 1988 में, वो कौन से अमेंडमेंट के तहत की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसको देख लेते हैं पहले, बाकी आप मुझे बताते रहें दोस्तों। इसका आंसर ही है, इसका आंसर ही है, इसका आंसर ही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन थ्रू द हिज रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉल द मन की बात। व्हेन डिड द प्रोग्राम गेट एयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मन की बात का जो दोस्तों कार्यक्रम है वो कब से स्टार्टिंग हुआ है? आपको पता होगा कि दोस्तों मन की बात हर महीने के दोस्तों लास्ट शनिवार को करते हैं, लास्ट सैटरडे को करते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि कब इसकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है भाई, ये होती है दोस्तों अक्टूबर 2014 से। कब से सर? अक्टूबर 2014 से।
ठीक है भाई, जी सर। आगे चलूं? जी सर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है भाई, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, बाकी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है जी सर। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफ द एस्पेक्ट। तो कौन से एस्पेक्ट से दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक संबंधित है? अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 5 से लेकर 11 तक की बात करी जा रही है। एक से लेके दोस्तों आपका कहां तक, 4 तक होता है दोस्तों आपके संघ राज्य क्षेत्र होगा, इससे रिलेटेड है। दूसरा होगा दोस्तों आपका नागरिकता से रिलेटेड, ठीक है ना, और नागरिकता से रिलेटेड इस तरीके का होता है। तो बिल्कुल भाई इसमें से आपका दोस्तों कौन सा है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, 5 से 11 भारत की नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, भारत की नागरिकता से रिलेटेड आपका दोस्तों कौन सा, आर्टिकल नंबर 5 से 11। अब ये कौन से भाग में, अगर मैं आपसे पूछूं, ये भाग नंबर है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, भाग 1 भाग 2, ठीक है भाई, भाग 2 में है ये। जी सर। नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों वो कहां से लिया गया है? अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में जो है ना दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, आप सभी लोगों को पता भी होगा भाई। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से कंट्री से ले रखा है हमने, किस कंट्री से इसको अडॉप्ट किया है? बताना जरा आप सभी लोग फास्टली कि सर इसका आंसर ये बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, बाकी आप सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर मुझे बताएंगे कि सर मेरे इतने में से इतने बन रहे हैं, यानी कि 20 आउट ऑफ 10, 15, 20 जो भी बन रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा आप इसको पढ़ेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, सर इसका आंसर ये है, फास्ट। माउंट एटना कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ यूरोप इज लोकेटेड इन। तो कौन सी सिचुएशन के पास, सॉरी, कौन से देश में दोस्तों स्थित है माउंट एटना वोल्केनो, जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया दोस्तों आपका, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर माउंट एटना। ठीक है भाई, कौन सा है दोस्तों? माउंट एटना है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। और ये दोस्तों जो कहां पर स्थित है मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आपका है इटली में स्थित। ठीक है भाई, कहां पर है दोस्तों? इटली में। ठीक है ना जी सर। आगे चले भाई, जी सर आगे चलिए। तो आगे चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे क्या लिख रहा है और क्या आप देख पा रहे होंगे कि सर विच ऑफ द फॉलो विच फॉरेन कंट्री इज इंडियन कोलैबोरेटिंग टू डेवलप द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड ब्रह्मोस। ठीक है भाई, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, कौन सी है बच्चों? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो है आपकी, जो विकसित करने के लिए भारत के किस देश के साथ में मिलकर काम कर रहा है? ठीक है, फ्रांस, चीन, जापान, रूस, 4 आपकी कंट्री हैं। और ब्रह्मोस की बात करी जाती है दोस्तों तो BRAH प्लस के MOS। तो ब्रह्म से मतलब होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र, कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये नदी है दोस्तों भारत की, मैं आपको बता दूं। और फाइनली दोस्तों जो आपकी मोस्कोवा, मोस्कोवा एक नदी है, वो है दोस्तों आपकी कहाँ की? रसिया की। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये रसिया की है। तो आप मुझे बता देंगे कि सर इसका आंसर ये है, कौन सा हो गया दोस्तों? सर रसिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो चुका है। 13 क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, यानी कि फॉर्मेट है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोस्तों आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया इसमें, बट कोई नहीं, आपको करना है और आपको मुझे बताना है इसका आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर, टेबल सॉल्ट, बताना जरा मुझे इसका आंसर क्या बन सकता है बच्चों? जल्दी से बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि एक दो कमेंट आए मेरे पास इस चीज की लेके। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसका दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaOCl2, क्या कहते हैं हम इसको, बताना जरा। NaCl को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, और NaHCO3 को क्या कहते हैं? और Na2CO3, कुछ अणु दोस्तों होते हैं, 10 अणु जल के होते हैं आई थिंक,
और इसको भी देख लेंगे बाकी आप सभी लोग। तो मैं आपको सभी चीज बताऊंगा, तो मतलब सारी चीजें ही बताऊंगा जोन जोन से होते हैं। NaCl होता है दोस्तों आपका सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला। COCl2 दोस्तों हम बोलते हैं इसको लाइमस्टोन, ठीक है भाई, लाइमस्टोन यानी कि दोस्तों चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों आपका कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और NaCO3 दोस्तों आपका होता है कौन सा, बेकिंग सोडा। कौन सा है दोस्तों, बेकिंग सोडा, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। BAKING बेकिंग सोडा। और ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है भाई। फाइनली तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैंने आपको चारों के फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, और एक क्वेश्चन कंफर्म होता है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर देंगे सर, इसका आंसर ये है, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो विच इज द लीडिंग अरे ये क्या होता है दोस्तों, ARECA, एरेका नट बोलते हैं आई थिंक, मेरे को तो ऐसे लग रहा है, एयर का नट या फिर एरिक का नट, जो भी है, प्रोड्यूस द स्टेट ऑफ इन इंडिया। तो भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, केरल, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, कर्नाटका, बताना जरा। सुपारी, ARECA, एरिक का नट ऐसे कुछ करके होगा भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो पा रहा होगा, बाकी दोस्तों सुपारी आप समझते होंगे। कौन सा स्टेट है दोस्तों भारत का जो दोस्तों इसके लिए फेमस है, नट कर्नाटक, ऐसे याद कर लेना, नट फॉर कर्नाटक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अरेका नट या फिर कर्नाटक। सुपारी उत्पादक के लिए दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा जो राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों है 15, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर सर ये है। भारत के किस राज्य में दोस्तों आपका एराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है, अ, बताओ जल्दी से। एराविकुलम नेशनल पार्क दोस्तों भारत के कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों है किसमें, पेरियार, वो आपका है दोस्तों कहाँ, केरल में, ठीक है जी सर। और एराविकुलम दोस्तों ये कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे, वो भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, केरल में ही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है जी सर। आगे चलें भाई, जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या पूछा हुआ है आप सभी लोगों को बताना है कि सर इसका आंसर ये है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा प्लेस के नाम से, फलकनुमा प्लेस का घर है, अच्छा अच्छा अच्छा। फलकनुमा प्लेस जो होता है इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, बहुत एक बहुत ही बेस्ट वर्ड है भाई, ठीक है। मैं आपको बता दूं, फलकनुमा प्लेस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों, फलकनुमा प्लेस का मतलब होता है कि एकदम स्काई, हमारे आसमान की तरह। किसकी तरह दोस्तों, आसमान की तरह एक घर है, वो कहां पर है, ग्वालियर, जयपुर, राजस्थान, सॉरी हैदराबाद, या फिर झांसी, जहां पर चार मीनार है भाई, वहीं पर ही दोस्तों ये भी सिचुएटेड है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जहां पर चार मीनार है, या फिर जिस पर दोस्तों निजामों का राज था, निजामों का आधिपत्य था, निजामों का राज था, वो शहर है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भाई। और इसको कहते हैं दोस्तों आसमान की तरह। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से एक एक्टिव सांसद है जो दोस्तों हर सुर्खियों में रहते हैं हर वक्त, आप उसका नाम बताएंगे कौन है भाई, जो MP हैं, बहुत फेमस भी हैं और ऑल इंडिया फेमस भी रहते हैं, हर एक बात में दोस्तों वो अपना तर्क देते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित करने, अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जस्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। पिता किसने कहा था, एक तो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से, ये तो आपके अकॉर्डिंग राष्ट्रपिता नोट पति, ठीक है, ठीक है बच्चों। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी, दोनों बताऊंगा मैं आपको भाई, ठीक है। राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, और ये कहा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा दोस्तों, ये वाला रविंद्र रा लिख दे रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, सिंगापुर से किया था दोस्तों, सिंगापुर से, ठीक है भाई। कहां से किया था, सिंगापुर से किया था, और रेडियो के तहत, रेडियो प्रसारण के तहत किया था भाई ये, ठीक है, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था दोस्तों, ठीक है भाई, बिल्कुल सर।
तो पता लग गया आप सभी लोगों को? बिल्कुल सर, हमें पता लग चुका है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था, उसकी स्थापना भी करी थी? बताना जरा कि एक ब्लॉक था दोस्तों, उसकी स्थापना करी थी, ठीक है? तो आप मुझे बता दें कि सर ये वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक्सरे की जो खोज है वो किसने करी थी? एक्सरे आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, हम किसी भी चीज को दोस्तों हम जैसे कि करते हैं ना कि कोई इंसिडेंट ऐसा हो चुका है कि वो हमारे अंदर की तरफ है, ठीक है, कोई चोट ऐसी लग चुकी है कि दोस्तों जो अंदर की तरफ हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी हेल्प लेते हैं हम दोस्तों, किसे देखने के लिए? एक्सरे की हेल्प लेते हैं। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, इस तरीके का जो एक्सरे था उसको डिस्कवर्ड किसने किया था? गैलीलियो, जे थॉमसन, एडविन हबल, या फिर दोस्तों डब्ल्यू के रॉन्जन? बिल्कुल भाई, डब्ल्यू के रॉन्जन ही है दोस्तों जिन्होंने इसकी खोज करी थी। और इसकी जो खोज करी थी दोस्तों इन्होंने कब की थी? हड्डी के टूटने पर उसका एक्सरे किया गया था फर्स्ट टाइम उसके लिए। और दूसरी टाइम दोस्तों रक्षा क्षेत्र में, कैसे दोस्तों? एयरपोर्ट पर कोई भी सामान लेके आता है उसमें दोस्तों इसके लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। या फिर दोस्तों कोई एक प्रोटेक्शन एरिया हो जहां पे दोस्तों प्रोटेक्ट की जरूरत हो, उसमें भी कर सकते थे इसका यूज, ठीक है ना? तो एक्सरे की खोज करी दोस्तों किसने? रोंजन ने, याद रख लेना, रोंजन ने, ठीक है बच्चों। विलियम कॉनरेड रोंजन ऐसी कुछ करके नाम है इनका, हल्का सा मेरे को याद है बस, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। फाइनली दोस्तों 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है भाई? वाटर सोल्यूबल विटामिन इसमें से कौन सा है? आपको पता होगा KEDA, ये दोस्तों वसा में घुलनशील है। और बचा दोस्तों आपका कौन सा? बी और सी, ये दोस्तों जल में घुलनशील है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, जी सर। तो फाइनली दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन में से आप सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि सर मेरा स्कोर इतना है। और एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, आप सभी लोगों को स्टडी करना अच्छे तरीके से कि सर ये बहुत बेस्ट है भाई आपके लिए। मैंने क्वेश्चन क्रॉप नहीं किया है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपको बताना है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी है। और वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप सभी लोगों को रीड आउट कर लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है भाई। तो बिल्कुल भाई, तो फाइनली दोस्तों आपको ये क्लास किस तरीके की लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। और साथ ही में दोस्तों इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी तरीके की सजेस्ट आइडिया दे सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, मैं सेशन को यहीं एंड करता हूं। बाकी आप सभी लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दोस्तों इस सेशन को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है भाई, जी सर।